रब नाल जोड़दा तेरा मसा यीशु बंधना तोड़दा। हालेलुया। अपोस्टल जी लगातार 12 साल से कहते हैं कान से सुनता नहीं था, जैसे ही आज आपने प्रोफेसी की यहाँ कि इतने भाई हैं जिनके एयरड्रम खराब है, सुनता नहीं, प्रभु ओपन कर रहे हैं कानों को। कहते तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, 12 साल का बहरापन पूरी तरह से गायब हो चुका है इस भाई का। अपने हाथों को हिलाएं। अपोस्टल जी ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है इनकी। 2010 में इनकी शादी हुई थी, उसके बाद जब इनके ऊपर जादू टोना हुआ जिसकी वजह से ये बहन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इनके जो लेफ्ट ओवरी है उसमें एक बहुत बड़ी रसौली बन चुकी है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। और इन्होंने बहुत डॉक्टर्स चेंज किए और फोन पर जब ये बच्चों की वीडियोस देखते थे तो बहुत ज्यादा रोते थे कि हमारे पास बच्चा कब आएगा, और इतना ट्रीटमेंट लिया कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैरिज ओके, इनको ऊपर भेजना और भी 1-2 टेस्टिमनी ऊपर भेजो, लास्ट प्रार्थना करें। इमेजिन करो 2010 में इनकी मैरिज हुई, अगर तभी बेबी हो जाता तो शायद अभी तो बच्चा जवान लगता ही। पीछे नहीं चल रहा हूँ। आपका नाम क्या है संगीता मिश्रा, और कहाँ से हैं आप? नागपुर से। नागपुर से। ये महाराष्ट्र में है। जी सर। आपके साथ कौन है भाई? जो हस्बैंड है मेरे। मेरे से आप आगे माइक चल रहा देंगे, है। अगर हस्बैंड बोला है तो आप माइक हस्बैंड को लगाएंगे तभी तो माइक। हस्बैंड उनका मैं। आपका नाम क्या है? कमलेश मेश्राम। मेशराम। हाँ जी। ओके, आपके पिताजी का नाम क्या है? देवदास मेश्राम। और आपका जो एड्रेस है वो नागपुर, कहाँ रहते हैं नागपुर में? नागपुर में MIDC हिंगना में रहता हूँ सर। ओके, क्या नगर का नाम क्या है? भीमनगर। भीमनगर। ओके, 2010 में जब शादी हुआ तो जादू टोना शुरू हो गया। हाँ जी। घर में खून के छींटे आने लगे, हाँ जी। काला साया दिखता था, हाँ जी। बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। हाँ जी। चलो ये तो हो गया आत्मिक हिस्सा, जैसे लोग बोलते हैं तो अनपढ़ लोग हैं, जादू टोना होता ही नहीं है, दुष्ट आत्मा होती नहीं। अच्छा, मेडिकल पे आते हैं, मेडिकल पे आते हैं इनके। आज डॉक्टर को दिखाया तो क्या निकला? गांठ निकला लेफ्ट ओवरी में। लेफ्ट में। आपको क्या स्कैनिंग किया था उन्होंने? जी सर। स्कैनिंग से मालूम होता है। हाँ। ओके, स्कैनिंग में गांठ निकला तो कितने साल दवाई खाई आपने? 3 से 4 साल। 4 साल आपने दवाई खाई है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला था। जी सर। लोग आपको बांझ बोलते थे जी तो सर। आप रोती थी और आप डिप्रेशन में चली गई थी। जी। नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, सब बता दिया। जब लोग आपको बांझ बोलते थे, आप इनको दूसरी शादी करने के लिए बोलते थे कि ये आपको बोलते थे? कौन बोलता था? इनके फैमिली में इनके मम्मी पापा बोलते थे किसको बोलते थे? इनको कि आप दूसरी शादी कर लो, अब ये माँ नहीं बन पाएगी। और ये क्या सोचते थे? आप क्या सोचते जब बोलते थे? मैंने बोला मैं दूसरी भी शादी करूंगा तो मुझे में यही हाल रहेगा, इसलिए मुझे नहीं करना है। तो आपके मम्मी पापा बोलते थे दूसरा शादी कर। हाँ, मम्मी पापा बोलते थे कि दूसरी शादी कर लो, आपका एक है। इसका बच्चा नहीं होगा। नहीं होऊंगा। और आप क्या बोलते थे? मुझे नहीं करना, मैंने बोला है अगर आज इसमें प्रॉब्लम है, अगर कल उसमें प्रॉब्लम रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बोला मुझे नहीं करना है। मेरा जीवन साथी एक है, हर समय हमेशा ही रहेगा मेरे साथ। 21 जुलाई आपको जब चर्च के बारे में मालूम हुआ, ये 2024 में मालूम हुआ था? हाँ। किस महीने के अराउंड मालूम हुआ था? जनवरी, फरवरी, जुलाई, जून, कब चर्च के बारे में? 2000 इतना याद है 2024 में मालूम हुआ। जून में हुआ था सर। आपको 2024 जून में चर्च के बारे में मालूम हुआ, तो क्या ब्रांच में गए थे कि ऑनलाइन देखते थे? ऑनलाइन देखते थे, यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के। आप मीटिंग देखते थे जी। और आपने खुदा के ऊपर विश्वास किया जी। और आपने प्रार्थना को ग्रहण किया। जी। जब आपने प्रेयर ग्रहण किया तो क्या फर्क महसूस हुआ शरीर में आपको? सर मुझे वो जो बैड सपने आते थे वो बंद हो गए थे और बुरे सपने बंद हो गए? हाँ, बुरे सपने बंद हो गए वो थे। हल्का हल्का आपको लगने हाँ, लगा? वो जो गांठ थी वो कैसे खत्म हुई तो पता भी नहीं चला। गांठ खत्म, रसौली खत्म हो गई? हाँ। ओके, तो जब आपने जुलाई जून में परमेश्वर में आए, जून जुलाई आपने प्रार्थना को ऑनलाइन ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद? मैं कंसीव कर ली फिर।
आपने कंसीव कर लिया जी सर। बिना किसी आईवीएफ के, बिना दवाई जी आपने सर। कंसीव किया। जी सर। शादी के 14 साल बाद, जी सर। और जब आपने चेक करवाया गांठ गायब हो चुकी थी, जी। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका था। जी सर। 28 अप्रैल 2025 को 15 साल की शादी के बाद लड़के के साथ खुदा ने इनको ब्लेस किया। लड़का कितना हीरो है ना, उधर मुंह करके बैठा रहा। क्या हीरो की माफी एंट्री मारेगा अपन? सुनो, गवाही के दौरान नजर आया लड़का, पीछे चुप करके दिख रहा, कहता ऐसे नहीं एंट्री मारेगा अपन। अपन महाराष्ट्र का आया है, अपन हीरो की माफी एंट्री लेगा। हालेलुया। बच्चा दिखाओ, ये आप ही का है ना? ये तो हीरो लग रहा है। हाँ जी। इमेजिन, वो बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। यशाया 54 उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। उसने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है, सब कहें आमीन। बाइबल कहती है नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shall condemn। कहता जो जुबान तेरे खिलाफ उठेगी फॉल्स एक्यूजेशन में, झूठे आरोपों में, बुरी बातों में, खुदा ने कहा तेरे कर्म ऐसे हो जाएंगे फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर कि वो सारी चीजें कंडेम्ड हो जाएंगी, झूठी साबित होगी, जमीन पे आगे गिरेंगी और शर्मिंदगी होगी उनको। कहता कोई हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं एक भी सफल ना होगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे कारण खुदा ने कहा धर्मी ठहरेंगे। काम्ब्रा चर्च हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज की सारी ब्रांचेस, सभी लोग हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इमेजिन इस अनॉइंटिंग को इमेजिन करो कि आप फोन पे हैं और आपकी लाइफ की सबसे बड़ी शर्मिंदगी, आप वचन को सुन रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं जीवन को बदलने आया। आप वचन सुन रहे हैं, आप यहां से 2000 किलोमीटर दूर हैं। आप तो लड़ते हैं मुझे इस हॉल में बैठना है, मुझे हीलिंग हॉल में नहीं बैठना। अब लोग हीलिंग हॉल में लड़ते हैं, कहते हैं हमें उस हॉल में नहीं बैठना, तीसरे वाले, अब हीलिंग में बिठा दो। इमेजिन करो कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठा ऑनलाइन देख रहा है और कहता है मेरे सपने बंद हुए। चलो ये तो आत्मिक इलाज हो गया ना, शरीर में क्या फर्क पड़ा। नेक्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट थी, शादी के 15 साल बाद बेबी बॉय। ओह जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु जब आया लू मुस्काया, यीशु जब आया लू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज के बोले नचे 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 यीशु नहीं।
आज की सभा बेस्ट शुरुआत हुई है 2026 की। अपोस्टल जी, ये मेरे बहन भाई मेरी बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। वो आपको और बढ़ाए और ब्लेस करे। अपोस्टल जी, ये बहन के ना, ये यहाँ पर रसौली थी इनकी गाल के ऊपर, और कहते जैसे प्रार्थना शुरू हुआ एकदम से कहते वो रसौली का मुंह बना और वो रसौली फटी और सारा रसौली का गंदा पदार्थ बाहर निकलना दिखाओ कैमरे में, निकलना शुरू हो चुका है। शिफावा यीशु नासरीतो पावागे सनायो दी सदाय सीकावागे हुसैना होसना। और बस इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़ा है, लेफ्ट हैंड पे इसके भी एक बहुत बड़ी गिल्टी थी, लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया उसी समय वो गिल्टी गायब हुई और पूरी तरह से हील हो चुका है। तारीफ करो जोर से। इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है। 30 साल पहले क्या हुआ? अपसली इस बाइक की गवाही के 6 महीने पहले इस बाइक को एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ? खा के नहीं आया कुछ तू? अपसली 6 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट और हुआ था। अपोस्टल जी, जब इस भाई को 6 महीने पहले गाड़ी में चर्च लेकर आए थे, क्योंकि इस ऐसी कंडीशन नहीं थी कि भाई चल भी पाए, गाड़ी में लगातार विश्वास से चर्च में आते रहे और आज प्रभु ने छुआ और 5 डे के बाद व्हीलचेयर को छोड़ के चलने लगा है। आज यीशु को लो जिंदगी लो पावागे, आज यीशु को लो जिंदगी लो पावागे, हुसैना 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 हुसैना। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया हालेलुया। एक बार एक लड़का था, उसको एक पर्सनल प्रॉब्लम थी लड़कों वाली, तो वो हमेशा प्रेयर लाइन में खड़ा होता था। वो तो मुझे याद हो गई थी उसकी प्रॉब्लम, हमेशा वो मिला भी मुझसे 1-2 बार, तो मैं उस पर ले हैंड करता था। काफी ले हैंड हुए उसके, 3, 4, 5 पता नहीं 17, 80 कितने ले हैंड। पुराने टाइम में ले हैंड ज्यादा लोगों को मौका ज्यादा मिलता था, तो ले हैंड हुई ले हैंड। उसके बाद वो लड़का आना बंद हो गया, मुझे लगा कि प्रेयर लाइन में नहीं आया तो आना बंद हो गया। उसके बाद वो कम से कम 10-8 साल बाद फिर प्रेयर लाइन में आया। मैंने याद, मुझे तू वही है ना, तेरी वो प्रॉब्लम थी? कहता नहीं वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, मेरे बच्चे हैं 4, मैं तो बच्चों के लिए प्रे करवाने आया। 4 बच्चे 4 बच्चे। और उसकी प्रॉब्लम थी वो मैरिज नहीं कर सकता था, वो ऐसी प्रॉब्लम। एक लड़की थी चर्च में और उसको लहू बहने का रोग था और बिल्कुल उसका रंग काला हो गया था लहू बह बह के। डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था, उसका यूट्रस में प्रॉब्लम थी, अंदर दिक्कत थी, मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। और मुझे याद है मैं हर बार उस पर जब ले हैंड होता था। और एक दिन जब मैंने उसको फिर देखा 5-6 साल बाद, मैंने तो पूछा, मैंने कहा तू आज 5-6 साल बाद क्या हुआ? उसकी भी शादी हो चुकी थी, बीमारी से फ्री हो चुकी थी, बेबी हो चुका था। अमेजिंग अमेजिंग, क्या जबरदस्त परमेश्वर कार्य कर रहा। कई बार आप लोग गवाही सुनते, मैं लगातार 3 महीने से व्हील चेयर पे आ रहा हूं, लगातार आ रहा हूं, गाड़ी में आ रहा हूं, आसान नहीं है। बीमार को उठाना, गाड़ी में लाना, यहाँ पार्क करना, उसको ले हैंड सेक्शन में लेके आओ, अंदर लेके आओ, फिर भीड़ से, फिर ट्रैफिक से निकलो जा, इजी नहीं है। जीसस से हीलिंग लेना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं कि चर्च जाएंगे पता नहीं ईसाइयां किन्नी को काला सानू चंगा करन दे ईसाई बन जाइए। परमेश्वर को बिल्कुल जल्दी नहीं है। मैं ऐसा सोचता था, मुझे 10 साल लगाए परमेश्वर ने हील करने में। बाइबल कहती है उसने अंधे को इग्नोर कर दिया, अंधा पुकारता, जीसस ने इग्नोर कर दिया, जब तक उसने मालूम हो गया उसको कि जीसस चले गए, पहुंच के बाहर हो गए। अब उसने आवाज लगाई, लास्ट वाले यीशु, लास्ट आवाज, जीसस ने कहा ले आओ। वो महान है, वो सामर्थ्य, तारीफ करो उसकी। हालेलुया। इस भाई का नाम बैजू कुमार है और 30 साल पहले इनके दादाजी और इनके फादर जो था तांत्रिक का काम करते थे, और जिसकी वजह से ये लोगों के मसले हल करने के लिए लोग इनके पास आते थे, पर उल्टा अटैक जो थे इनके ऊपर ही होने शुरू हो चुके थे। इनके दादाजी की डेथ होगी इसकी वजह से, और उसके बाद बौसल जी ये भाई को भी मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने शुरू हुए। ये भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे और एक दिन में ना जाने बहुत सारा इन्होंने नशा किया। घर का जो सामान, LCD था, टीवी था, गाड़ी था, बाइक, वो सब नशे के चक्कर में। एक दिन में क्या कितना नशा करते थे? कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब का 2 बोतल, और 2 बोतल शराब, और साथ में क्या? 20 पूरी गुटखा का,
हाँ, गांजा 10 चिलम, भांग 10 चिलम, बहुत पीते थे। सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट, शराब, बीड़ी। गुटखा, Yes. 2 बोतल शराब, 20 गुटखा, भांग, सिगरेट, बीड़ी, और बिना नशे के नहीं रह सकते थे। यस पापा जी। और नशे करने के लिए पैसे नहीं होते, लेबर करते थे, तो सर घर का सामान आपने बेच दिया, पंखा, एलसीडी, साइकिल, मोबाइल और अनाज आपने बेचा। यस पापा जी। आप जब ओवरडोज करने लगे तो मेंटली अटैक आप पे होने लगे। यस। तो आप जब इस सब के बाद पागल हो गए तो आपको रस्सियों से बांध के रखते थे। यस। कौन बांध के रखता था? मेरा चाचा। चचा आपका? यस। बांध के रखता था आपको, यस। क्योंकि आपके दादाजी तांत्रिक थे और आपने वो काम खुद संभाल लिया उनकी मौत के बाद। जी। और जब आप लोगों पे करते थे तो आप पर अटैक होने लगे थे। यस। आपकी मैरिड लाइफ आपने लिखा डिस्टर्ब थी, जी। और आपने एक बार जहर खाकर मरने की कोशिश की। यस। एक बार आप सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हो। जी। चर्च के बारे में, यीशु के बारे में किसने बताया? इधर पंजाब में मैं शराब पी के रोडों में गिरे पड़े रहते थे, तो एक विश्वासी ने मुझे बताया खमरा। ये तुम्हारी फोटो है? यस। ओह। यस, मेरा फोटो है। मैंने शराब पी के गिरा हुआ। उस समय मेरा बहुत बुरा हाल था, मेरे पास खाने का भी कुछ नहीं बच गया था, मेरा दिमाग कौन भी सा नहीं सॉन्ग काम, है? बात पीनू चुप के। मैं पूरा पागल हो गया था। बिल्कुल मेरा जिंदगी खत्म हो गया था उस समय पापा जी। और एक विश्वासी आपको चर्च लेके आया अपने पैसे खर्च के। यस। आपके पास चर्च आने के पैसे भी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपने किराया से लेके आया और इसके बाद कमरा चर्च दिखा दिया। मैं अभी आज तक 1 साल 9 महीना हुआ ना। ओके, जब आप चर्च में आए उनका पैसा खर्च हुआ, आप चर्च आए, जी। आप यहाँ बैठे। जी। जब आप यहाँ बैठे, आप पहली बार कभी चर्च में पहले नहीं गए थे? जी नहीं। क्या महसूस हुआ आपको? जब यहाँ पर जब बैठे तो आपने वचन को सुनाए तो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम सोचे यहीं से हमको परमेश्वर छुड़ा सकता, हम यहीं से ठीक हो सकते। हम लगातार चर्च आना स्टार्ट किए। इसके बाद एक दिन हम फायर प्रेयर को रिसीव किए। उस दिन हमको पवित्र आत्मा ने टच किया और मैं पीछे की ओर से गिरा, मुझे पीछे से एक सिस्टर ने पकड़ लिया। उस दिन से मैं गांजा को काटा और चिलम में भर के पीने गया तो मेरे पीने का जी नहीं किया। उस दिन से एक भी नशा नहीं किया पापा जी। और अपोस्टली परमेश्वर ने इनको पागलपन से आजाद किया और एक तांत्रिक को अपना सुसमाचार के बनाया। भी ये इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए जाते हैं। यस पापा जी। वो बसा यीशु का मुझको है छू गया, वो बसा यीशु का मुझको है छू गया, तेरे जिस्म जा को यीशु का बसा है छू गया, मैं हुआ नया जो यीशु का बसा है छू गया। हालेलुया, हालेलुया। वो फोटो दिखाना मेरे को, जब इसकी, वो कौन थी इसके साथ जो उसके मुंह में कुछ डाल रही थी? ये कौन है? पूछना जरा इसको उठा के। ये मेरा मम्मी है। तुम्हारा मम्मी है? जी। जिस मम्मी को ये आशीष मिली हो, क्या वो यीशु से कभी मुकर सकती है? जी नहीं। क्या वो लोगों की बातें सुनकर, ये धर्म, ये फलाना, ये धमकाना, क्या वो यकीन करेगी? जो उसने अपने घर में देखा है वो देखेगी, या ये बकवास बातें सुनेगी लोगों की झूठी? हालेलुया। वो लोग जब तुम्हें देखते हैं रोड पे गंदी नाली में गिरे हुए शराब पी के तुम्हारे मुंह में डॉगी सुसु कर रहे हैं, तो बोलते
लेकिन साफ करने की हिम्मत यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी मां असली यीशु मसीह है। वो तुम गंदे को उठाती है, साफ करती है, सुसमाचार प्रचारक बनाती है। इमेजिन, ये देखो, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, हालेलुया, तूने संभाला है। उसकी माँ देखो कितनी पतली सी है, वो उसका पिंजर निकला हुआ पूरा। घर में लड़का है, एक घर में डेथ हो चुकी है, अब लड़का नशे कर रहा है, चाचा बांध के रखता है, नशा करता है, ओवरडोज करता है, मेंटली अपसेट हो चुका है, शैतान अटैक करता है। आपको मालूम होगा क्यों लोग चर्च की खिलाफत करते हैं? क्योंकि उसको पता है शैतान को ये छुटकारे का स्थान है। उसको पता है यहां उसकी दाल नहीं गलती, यहां लोग आजाद होते हैं। लाखों रुपया खर्चते लोग। कितने पैसे लिए चर्च ने? कितने लाख रुपए लिए तुझसे? 0 रुपया। दिए कितने? दिए 0। मैं दिए हो सकते, दिए ना, दिए ना लिए। कुछ तो चर्च देती है कि लोग आते हैं, वो है यीशु मसीह का नाम। जितनी ताकत है अपने गलों और हाथों में उठाकर जीसस की तारीफ कर। हालेलुया। तपस्वी, ये जो बहन आपके सामने खड़े, मई 2025 में इस बहन को लंग्स टीबी हो गया था और डॉक्टर ने बोला था कि इसके जो बिस्तर है, कपड़े, सारा कुछ अलग कर दिया था और वो डे बाय डे टीबी बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, वो टीबी खत्म हुआ जड़ से और आज पूरे 3.5 साल बाद चेक करके आए हैं। अपने हाथों को उठाओ, एक सॉन्ग हम गाएंगे। ओके, उस सॉन्ग में आप एक दर्शन देखेंगे कि सब कुछ जी उठ रहा है जो यीशु मसीह के नाम को आप उस जगह पे भेज रहे हो। आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपके जीवन, वो जी उठ रही है सब चीजें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। इस संडे आपको मैं एक सरप्राइज दूंगा। चर्च का अपना एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सरप्राइज जो संडे के लिए होगा। तो संडे तैयार रहे सेलिब्रेशन के लिए। संडे आपको आना है मेरी प्रार्थना करने के लिए। आज मैंने आपके लिए कर दी है, संडे आप आएंगे करने के लिए। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, इस सॉन्ग में टच करो फैमिली को, बॉडी को, फाइनेंस को। नाम विच उठाओ अपने हाथों को। नाम विच, 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 नाम यीशु नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम यीशु नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम नाम विच, नाम विच, नाम विच, नाम यीशु नाम विच।
ऋषि नाम 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 ऋषि नाम। जिनके ऊपर लीनिंग प्रेयर नहीं हुई है उस अनॉइंटेड शॉल के साथ अपने हाथ को हिलाइए जरा। अगर अनॉइंटेड शॉल के साथ आपको टच नहीं किया गया अभी तक, अगर नहीं अनॉइंटेड शॉल से टच किया गया, सिर्फ वो लोग अपने एक हाथ को हिलाएंगे। ओके, अपने अपने स्थान के ऊपर ही आप